ए मेटेलिक बार ऑफ यंग्स मॉडुलस 0.5 इंटू 10 रेस्ट पावर 11 वाई की वैल्यू आपको दे रखी है एसआई में 0.5 इंटू 10 रेस्ट पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज दिस। अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है 10 रेस्ट पावर -5 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस और लेंथ ऑफ द रोड इज ऑल्सो गिवन टू यू 1 मीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया इज गिवन टू यू 10 रेस्ट पावर -3 मीटर स्क्वायर, सब कुछ ऐसा ही में is heated from 0 degree to 100 degree Celsius and change in temperature delta theta is given to us 100 degree Celsius without expansion or bending. Okay, the compressive force developed in it, इस पे कितना force लगेगा that we have to calculate. तो we all know very well Young's modulus is known as the stress upon strain. ये पूरा मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिसको फॉर्मूला लर्न नहीं, थोड़ा यहाँ से आप देख लोगे। Stress is given by force upon area, strain is known as a change in length upon original length. It means we can say compressive force F can be written as a YA delta L upon L. Now what is the value of the delta L? We all know very well L2 minus L1 is given by alpha L1 delta T. It means I can say delta L is given by alpha small l and change in temperature delta theta. So I put the value here YA delta L is given by alpha L into delta theta upon L. L से L cancel तो F की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी YA अल्फा डेल्टा थीटा। अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने पूरा आपको बता दिया मेथड कैसे आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। नो यू पुट ऑल द वैल्यूज F इक्वल टू y की जगह रखोगे 0.5 यानी 1/2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 11। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 10 रेज़्ड टू पावर -3, अल्फा इज गिवन टू 10 रेज़्ड टू पावर -5, डेल्टा थीटा इज गिवन टू 100। तो 100 को 2 से डिवाइड किया तो बेसिकली कितना आ गया आपका, 50 आ गया इंटू 10 रेज़्ड टू पावर कितना होगा, यहाँ पे 11 है और ये 2 यहाँ से आ गए, सॉरी 100 को डिवाइड 50 रहेगा तो 11 minus 8 is 3, so you'll say 50 into 10 raised to power 3 Newton. So if you go for the option, I think it is visible, option 2. So right answer to the problem will be given option 2, that is 50 into 10 raised to power 3 Newton.